जय हिंद। देखिए, आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप कक्षा 10 विज्ञान जो आपका 2-2 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है तो उसी को आप सॉल्व करने वाले हो। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और आप पेपर में जाकर गर्दा उड़ाइए। तो इस क्लास में हम 3 प्रश्न करवाएंगे अपवर्तनांक वाले पर। तो इसमें से आपको देखिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहला वाला आपका एनसीईआरटी है, तीनों एनसीईआरटी है। तो और ये आपका जो है बॉक्स वाला प्रश्न है। बॉक्स वाला प्रश्न आपको जितने भी एनसीईआरटी प्रश्न है सभी को हल करना है, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ना है, सभी को हल करना है एक बार जरूर। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, पहला दिया है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कि इसके कहने का मतलब कोई कांच का प्लेट है, उसमें जो है प्रकाश वायु से मतलब प्रकाश आ रहा है और उसका अपवर्तनांक कितना है, प्रवेश कर रहा है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है आपको निकालना है कि जब प्रकाश आ रहा है कांच में तो ओकर चाल कितना बा, और निर्वात में, निर्वात के मतलब जो चाल बा वायु के वो इतना दिहल बा। तो आपके वह निकाले बा कि जो प्रकाश कांच में घुसत बा मतलब आवत आ ओकर चाल कितना बा। चलिए कैसे निकलेगा, चलिए देखिए। तो आप लोग लिखिए हल, हल लिखेंगे। चलिए हल लिख दिया। अब हल लिखने के बाद कौन सा काम होता है, हल लिखने के बाद आपका काम होता है इसमें क्या क्या दिया है तो उसको लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है। तो चलिए दिया है तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए है निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है तो लिख लीजिए निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है। प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, सी से। आप लोग को बताए थे। तो इसका कितना दिया है, देखिए 3 गुणे दिया है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ई दिया है। देखिए प्रकाश की चाल इतना होता ही है निर्वात में, ई 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और दिया है कांच का अपवर्तनांक दिया है तो लिख लीजिए यहाँ पर कांच की प्लेट, प्लेट का अपवर्तनांक, जो कांच का प्लेट है उसका अपवर्तनांक दिया है कि उसका अपवर्तनांक कितना है। इसको दिखाते हैं यन से, यन से दिखाते हैं तो ये कितना है 1.50। अब चलिए इतना हो गया। अब हमको निकालना है यानी कि उसका चाल, यानी कि वेग, यानी कि जो प्रकाश आ रहा है उसका चाल निकालना है। तो हम एक आप लोगों को सूत्र बताए थे, याद आ रहा है। चलिए सूत्र याद आ रहा है। तो हमने बताया था n बराबर क्या होता है c बटा में b। ये हमने अपवर्तनांक का सूत्र एक बताया था, n बटा में c बटा में b। ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का, और ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये माध्यम यानी कि कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक होता है। तो कांच वाला माध्यम है तो उसका हमको निकालना है यही इसकी चाल, माध्यम। चलिए तो यहाँ से देखिए अपवर्तनांक कितना दिया है, n का मान 1.50 ई दिया है बराबर, और इसका चाल कितना दिया है निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और आपको क्या निकालना है b, b को ऐसे दी। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको प्रक्षांतर कर देंगे तो हमारा b बराबर मिल जाएगा 3 गुणे 10⁸ और हाई नीचे आ जाएगा 1.50 और यहाँ पर होगा मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसका भागा ले जाएंगे। अब दशमलव हटाइए तो ऊपर कितना होगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो चलिए दशमलव हटाइए तो b बराबर, तो यहाँ पर हाई दशमलव हटाएंगे 1 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो 1 2 गुणे 110⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर कितना मिल गया, बटा में मिल गया, इसके बटा में 150। अब चलिए अब 150 हो गया। अब इसको काट दीजिए,
काटेंगे तो 0 से 0 कट गया और 15 का नम 15, 15 दूना 30, तो b बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया, क्योंकि 150 दूना 300 होता है, कट जाएगा, गुणे 10 पे 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ई मिल गया आपका, जो प्रकाश आ रहा है कांच में उसकी चाल निकल गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। और तो आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। समझ में आ गया सभी को? किसी को नहीं समझ में आया है उसको अभी समझा दे रहे हैं, मार मार के समझा देंगे उसको भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या गया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अब देखिए, दिया है वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः दिया है 3/4 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये तो आपको फंसा दिया, फंसा दे रहा है भाई। तो फंसना नहीं है, इसको समझ लेना है और पेपर में जाके गर्दा उड़ा देना है। गर्दा उड़ाओगे। चलो अब क्या लिखोगे, हल लिखो। हल लिख लिया, लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि इस प्रश्न के अनुसार। अब देखिए, अब हम यहाँ से कुछ लिख रहे हैं, अभी आप लोग धाराशाही हो जाएंगे। ANW बराबर दिया है 4/3। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया। अब देखो, अब समझिए क्या दिया है, वायु के सापेक्ष और वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी कि हाई वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए एयर माने क्या होता है, वायु, ये वायु होता है। और गलास में तो होता है कांच। और देखिए, और आपका वाटर माने क्या होता है, पानी, यानी कि जल, आपका जल। अब देखिए, अब इसका हम पहला वाला अक्षर लेते हैं, इसको आपको नहीं लिखना है, तो आपके लिए बता रहा है। ये पहला वाला अक्षर है, पहला वाला अक्षर और है वाला पहला अक्षर, इसको आपको लिखना नहीं, आपके लिए बता रहा है। अब देखिए, अब वायु के सापेक्ष, तो वायु का है आपका ए लेंगे, हाई लिखेंगे। किसका अपवर्तनांक, देखिए वायु के सापेक्ष जल है तथा कांच का अपवर्तनांक। तो पहला जल है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जल। ये वाटर है तो जल आ गया, कितना दिया, इतना। अब देखिए, अब किसका अपवर्तनांक है, अब फिर वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है देखिए कांच है, तो क्या लिखेंगे, जी लिख दिए। इसका लिखेंगे, तो इसका कितना दिया है, 3/2। समझ मिलिए सभी लोग। देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का, तो वायु के सापेक्ष हाई जल, हाई अपवर्तनांक हाई आता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है देखिए, वायु के सापेक्ष वायु है और सापेक्ष हाई यानी कि कांच का अपवर्तनांक इतना दिया है। देखिए दोनों दिया है। अब चलिए, हमको क्या निकालना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जल किसके लिखेंगे, W से, तो यहाँ पर लिखेंगे W, पहले लिख लीजिए, जल का कांच, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो चलिए अब देखिए, अब इसको हम देखिए, चलिए इसको बराबर मत कीजिए, चलिए बराबर ही कर दीजिए, चलिए इसे रहने दीजिए। अब देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल क्या है, W है, और यह ना जाएगा, और किसका, कांच का, तो यहाँ पर गलास आ जाएगा बराबर। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, ANW और ANG। यह करना है, यह समझना है आप लोगों को, समझ लिए। अब चलिए इसी पे मान रख दीजिए। अब देखिए, हाई ANW का मान दिया है 4/3 और बटा में ANG का मान दिया है 3/2। इसको सही करके लिखो तो आ जाएगा 4/3, 4/3 और गुड़े, और हाई वाला आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, तो बराबर मिल जाएगा 4 दूना 8 बटा में 3 त्रिके 9। तो कितना मिल गया, यहाँ पर लिख दो WNG बराबर 8/9।
9 हल कर लेना है। ये निकल गया आपका जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का, यानी कि ग्लास माने कांच होता है। तो एकदम आसान तरीक़े से आपको समझा दिया है, ये तो आपको भूलेगा नहीं, जिसको भी भूल गया उसको बड़ी मार मारेंगे। तो चलिए पेपर में जाइएगा और इस प्रकार से गर्दा उड़ाकर आइएगा। और चलिए समझ लिए एकदम, एक बार और समझा रहे हैं। देखिए ये वायु है तो इसको हम ए से दिखाएंगे, और ये ग्लास माने कांच होता है तो इसको जी से दिखाएंगे पहला अक्षर, इसको डब्ल्यू से। तो वह दिया है कि वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का रहेगा तो जी रहेगा, अगर आपका यानी कि ग्लास रहेगा जी रहेगा, जल रहेगा डब्ल्यू रहेगा, और कुछ यहाँ पर कोई माध्यम है तो ऊ वाला अक्षर रहेगा। तो इसको नहीं लिखना है, तो आपको समझने के लिए दिए थे। चलिए इस प्रकार से लगा लोगे, एकदम लगा लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इसी में आगे क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर ए ऊपर ले चलते हैं, फिट हो गया। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, वायु तथा कांच में, यानी कि एक ठो वायु और कांच बा, दो माध्यम बा। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, देखा वायु में इतना बा और कांच में इतना बा। देखा पहले वायु बा तो वायु का एकर हो गया, और कांच वाला बाद में बा तो बाद वाला ही कांच का हो गया। ये चाल बा एकर वायु के और कांच के। अब पूछा था वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष 2 बार लिखा गया है। अब चलिए अब हमको निकालना है तीसरा वाला। चलिए अब निकालेंगे तो लिखेंगे हल। क्या लिखिए, हल लिखेंगे। अब देखिए हल लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए लिखेंगे, हल में लिखेंगे सबसे पहले वही लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दिया है कांच में प्रकाश की चाल दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, जो निकालना है वही सूत्र लग जाएगा। तो निकल जाएगा, लिखोगे वायु के सापेक्ष कांच का, यहाँ पर कांच लिखाएगा। देखिए यहाँ पर कांच लिखाएगा, थोड़ा छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा कांच, यहाँ पर कांच रहेगा। चलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चलिए अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, हाई लिखेंगे, यानी कि वायु यानी कि सी लिखेंगे, और उसके बाद हाई माध्यम लिखेंगे। सूत्रवा आपका हुआ है, देखा सूत्रवा हुआ है n = C/b। n का है अपवर्तनांक हो गया, चाहे जौन माध्यम भाई जौन माध्यम में निकाले बा, तो ये क्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए वो आपका यही सूत्रवा है। ये जो होता है माध्यम का निकालना है, तो जौन वाला माध्यम वाला है वो नीचे लिखा जाता है, तो और जो सी वाला है यानी कि चाल वाला प्रकाश वाला ऊपर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बढ़ा लेना आगे और लिख लेना, और कांच में प्रकाश की चाल। ये कांच देखिए माध्यम है, कहें कि हमको कांच में माध्यम में निकालना है तो है नीचे लिखाएगा कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए आई बराबर वाला इधर ला दे रहे हैं हम, तब आप लोग यहीं पर लिखिएगा। अब देखिए कितना है वायु में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटा में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। है देखिए आई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना इसका भागा इसमें करोगे, 2 का भागा 3 में तो जाएगा 1 बार 2 लिखाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 × 5 = 10, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना गया 1.5 1.5 गया। अब
यहाँ से लिखोगे मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया है आपका आंसर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल। समझ लिए एकदम आसान तरीके से, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा दोबारा बताएंगे या आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इस प्रकार से बताए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। और हाई सूत्रवा कैसे लग रहा है उसको भी बता दिए। देखो हाई अपवर्तनांक जौने माध्यम में निकाले के बाद यह अपवर्तनांक तैयार रही, और हाई नीचे कौन लिखा है सबसे पहले माध्यम लिखा है कि हाई देखा माध्यम होगा। तो जौन माध्यम में निकाले के बाद तो कांच के निकाले के बाद हाई कांच वाला नीचे लिखा है, इनाई की है कि नीचे लिख दे, इनाई हाई वाला नीचे लिखा है, हाई ऊपर लिखा है। समझ में आ गई। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगा है आपको लिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एकदम शेयर कर दो, पूरे भारत में फैला दो। और सभी बच्चे के पास जो कक्षा 10 में है उनके पास पहुंच जाना चाहिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखो जो भी नए स्टूडेंट हो उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट करवाएंगे। और देखिए आपका जो और है जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, इन सभी का भी क्वेश्चन करवाएंगे। जब पेपर आपका नज़दीक आएगा तब तो आप लोग अभी इतना सारा क्वेश्चन पढ़िए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, एंजॉय करो, पढ़ते रहो।